नमस्कार मित्रों। आज हम पतंजलि के योग सूत्र के दूसरे अध्याय साधना पाद की गहराई में जाएंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साधना पाद का आरंभ होता है क्रिया योग की अवधारणा से। पतंजलि महर्षि कहते हैं कि क्रिया योग 3 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप का अर्थ है अनुशासन और संयम। ये केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। स्वाध्याय का मतलब है आत्मा अध्ययन, जिसमें शास्त्रों का अध्ययन और अपने आंतरिक स्वभाव को समझना शामिल है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना। ये तीनों मिलकर हमारे चित्त की वृत्तियों को शांत करने में सहायक होते हैं। अब आते हैं क्लेशों की चर्चा पर। पतंजलि ने 5 मुख्य क्लेशों का वर्णन किया है जो हमारे मानसिक कष्ट का कारण बनते हैं। पहला है अविद्या यानी अज्ञानता। ये सभी क्लेशों की जड़ है। दूसरा है अस्मिता, जो अहंकार या मैंपन की भावना है। तीसरा राग है, जो आसक्ति या लगाव को दर्शाता है। चौथा द्वेष है, जो घृणा या विरोध की भावना है। और 5वां अभिनिवेश है, जो मृत्यु का भय या जीवन से चिपकाव है। ये 5 क्लेश हमारे मन में अशांति पैदा करते हैं और हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। दुखवाद की अवधारणा योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पतंजलि कहते हैं कि इस संसार में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविकता है जिसे स्वीकार करके हम दुख से मुक्ति का मार्ग खोज सकते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं: आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख हमारे अंदर से आता है, आधि भौतिक दुख बाहरी परिस्थितियों से और आधि दैविक दुख प्राकृतिक आपदाओं से। योग का उद्देश्य इन सभी दुखों से मुक्ति दिलाना है। दृश्य निरूपणम का अर्थ है दृश्य जगत का विश्लेषण। ये वो सब कुछ है जो हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। ये जगत निरंतर परिवर्तनशील है और 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बना है। सत्व गुण शांति और स्पष्टता लाता है, रजस गुण गतिशीलता और क्रिया को बढ़ावा देता है और तमस गुण जड़ता और अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों गुणों का संतुलन ही प्रकृति का आधार है। दृष्टा निरूपणम पुरुष यानी चेतना तत्व की व्याख्या है। ये वो शुद्ध चेतना है जो सभी अनुभवों का साक्षी है। दृष्टा स्वयं में निर्विकार है, वो केवल देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जो सभी मानसिक वृत्तियों से परे है। प्रकृति पुरुष संयोग की अवधारणा योग दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। प्रकृति यानी जड़ प्रकृति और पुरुष यानी चेतना का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है, लेकिन यह संयोग अस्थायी है। योग का लक्ष्य इस संयोग को समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब हम समझ जाते हैं कि हम शुद्ध चेतना हैं और प्रकृति से अलग हैं, तब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। अब आते हैं अष्टांग योग के परिचय पर। पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया है जो एक व्यवस्थित मार्ग प्रदान करते हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करने से चित्त वृत्ति निरोध में सहायक होते हैं। यम के 5 नियम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना। सत्य का अर्थ है वास्तविकता के अनुकूल बोलना और जीना। अस्तेय यानी चोरी ना करना, जिसमें भौतिक चीजों के साथ साथ समय और विचारों की चोरी भी शामिल है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण और उसका सदुपयोग। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी स्वच्छता, जो बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की होती है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमने पहले चर्चा की है। आसन का अर्थ है स्थिर और सुखपूर्वक बैठना। ये केवल शारीरिक मुद्राएं नहीं हैं, बल्कि मन की स्थिरता के लिए शरीर को तैयार करना है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। प्राणायाम श्वास की नियंत्रित प्रक्रिया है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति
और आयाम का मतलब है विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित करते हैं और मन को शांत करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। ये योग की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है जो हमें बाहरी आकर्षणों से मुक्त करके आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करती है। ये सभी अंग चित्तवृत्ति निरोध में कैसे सहायक हैं? यम और नियम हमारे व्यवहार को शुद्ध करते हैं। आसन शरीर को स्थिर करता है। प्राणायाम प्राण को नियंत्रित करता है। प्रत्याहार इंद्रियों को वश में करता है। इन 5 अंगों के अभ्यास से मन की बाहरी चंचलता कम होती है और हम आंतरिक शांति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। साधना पाद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। क्लेशों को समझकर, दुख की वास्तविकता को स्वीकार करके और अष्टांग योग के प्रारंभिक 5 अंगों का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन पतंजलि महर्षि ने हमें एक स्पष्ट मार्ग दिया है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।